करता है? बेटा पता क्या करता है? क्या करता है? नन्हा सा होता है, कपड़े थोड़ी नहीं पहन करके रखता जब बालक होता है। नंग धड़ंग अवस्था में होता है, दिगंबर अवस्था में होता है। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा 7 फुट का थोड़ी नहीं होता है। कितना होता है? अरे छोटा सा होता है। गोद में भी लेने में माताओं को डर लगता है। छोटे से बच्चे को गोद में लो ना तो ऐसा लगता है इसके हाथ में न लग जाए, पैर में न लग जाए, इसका सर कहीं। अपने आप वो अपने सर को भी संभाल नहीं सकता है, अपने आप हाथ को भी नहीं उठा सकता है। और आप तो शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हुए हो, कह रहे हो मैं तुम्हारा बेटा हूं। कैसे मेरे बेटे हो? मेरे बेटे नहीं हो ऐसे। फिर क्या करना पड़ेगा? आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या मैया बताओ? बोले छोटे से बन जाओ। फिर क्या करना पड़ेगा? पूरी बात बता दो एक ही बार में। फिर जब छोटा बन जाऊंगा तो मैं सुनूंगा नहीं आपकी बात। क्यों? बोले छोटा बच्चा ज्यादा देर तक जब उसको बुलाओ, पुचकारो, दुलार करो, लोरी सुनाओ, ताड़ियां बजाओ, चुटकी बजाओ, कुछ गुनगुने घंटे बजाओ, तब जाकर के देखता है। और तुम मेरी ओर बोलती रहोगी, मैं देखूंगा नहीं। फिर क्या करना है? सारी बातें मुझे बता दो। देखो, मैंने तुमको पुत्र रूप में मांगा था, तुम पिता के रूप में आए हो। मुझे पिता के रूप में नहीं चाहिए, पुत्र के रूप में चाहिए। पुत्र के रूप में ही मैं तुम्हारे साथ में स्नेह करूंगी, दुलार करूंगी, प्यार करूंगी, स्नेह करूंगी, ममता करूंगी, ममत्व आएगा। और इतने बड़े हो तो मुझे प्यार करने में कैसे प्यार करूंगी मैं? कैसे आपके साथ स्नेह करूंगी? कैसे इन नैनों से नैन लड़ाऊंगी तुम्हारे साथ में? मुझे बताओ तो सही। भगवान बोले देवी जो जो चाहो वो बताओ। भगत के वश में है भगवान। भगवान को जैसा चाहो, जब चाहो, जहां चाहो वैसा बना लो, वो बनने के लिए तैयार है। आज मेरे सरकार छोटे से बालक बन गए हैं। मैया ने कहा बालक बनने के बाद में एक काम करना पड़ेगा। बोली क्या? बोले रोना पड़ेगा, हंसना नहीं पड़ेगा। अच्छा बताओ माँ, मुझे रोना पड़ेगा? अरे जो रोते हुए मेरे पास में आते मैं उनके जीवन में हंसी भर देता हूँ, प्रसन्नता भर देता हूँ, आनंद भर देता हूँ। उस ब्रह्म से कहती हूँ, उससे कहती हूँ कि तुमको रोना पड़ेगा। ये पीतांबर भी नहीं पहनने पड़ेंगे। फिर निर्वस्त्र, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं। माँ की सारी बातों को सिरोधार किया है मेरे रघुनाथ ने। और मेरे लाल जी वैसे ही हो गए जैसे मैया ने लाल जी से कहा। मैया ने लाल जी से जैसे जैसे कहा, मेरे लाल जी उसी तरह से होकर के और आज लीलाओं को कर रहे हैं। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। मैया के बचनों को सुना और सुनते ही मेरे सरकार रोने लगे। माँ से बोले माँ मैं रोऊं क्यों? अरे भैया एक बात बताऊं, बालक का जन्म होता है हॉस्पिटल में होना और बालक ना रोवे तो डॉक्टर उसके दोनों पैरों को ऐसे पकड़ करके पीठ पे खूब थप 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 करके मारते हैं कि ये किसी न किसी तरह से रोएगा तो इसके अंदर जो गले में कुछ इस तरह के वस्तुएं फंसी हुई होती हैं वो निकलेंगी, वरना उंगली डाल करके उसको साफ करके फिर चकाचक करके रोना तो पड़ेगा। छोटा बच्चा जब तक जन्म ना ले, और जब बच्चा रोता है तब घर में थाली बजाई जाती है कि हो गयो, है गयो, है गयो, है गयो। अरे बेटा हो गया, सब लोग आनंद मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, तभी तो थाली बजाई जाती है, बेटा हुआ है। और तुम कहते हो रो क्यों? अरे रोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? उसी समय मेरे सरकार सुन्नी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन रूपा। सुन्नी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन रूपा। सुन्नी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुन रूपा। यह
सरकार छोटे से बन गए और छोटे से जैसे ही बने रोने लगे, और जब रोए हैं तो दास दासियां दौड़ी दौड़ी आ रही हैं। महाराज दशरथ से नेग लेती हैं, बार बार नेग मांगती हैं कि अब तो चौथेपन में लाला हुआ है, अब तो नेग दे दो, 9 लखा हार दे दो, सोने की चूड़ियां दे दो, कान की झाले दे दो। महाराज क्या क्या बधाई में प्रसन्नता में जीव क्या लुटा देता है, क्या क्या दे देता है। और दशरथ जी ने जैसे ही सुना, क्या सच में सच कह रही हो, मेरे यहाँ पर सच। दशरथ जी एकदम प्रसन्न हो गए, एकदम भावुक हो गए। देवी सच में हमारे यहाँ पर बालक हुआ है, दास दासियों को जो पा रहे आज उठा करके दे रहे हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्म के आनंद में वो मस्त हो गए, आनंदित हो गए और इतने प्रसन्न हो गए कि आज तो मेरे जीवन की जो इच्छाएं थी, मैं चाहता था कि मेरे यहाँ पर राम का प्राकट्य हो, ब्रह्म का प्राकट्य हो और मेरा जीवन उसी के आराध्य के चरणों में लगा रहे। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैंने उनसे कहा था ना कि आपका जब जन्म हो तो मेरा आपके साथ इस तरह का संबंध हो जाए जैसे जल से मछली को निकाल दो तो मछली तड़पक करके अपने प्राणों को त्याग देती है, इसी तरह से आपको ना देखूं तो मेरे प्राण चले जाएं, मुझे तो यही चाहिए। और आज ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हुए महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और जिन जिन दास दासियों को जो दे रहे हैं ना, वो दास दासियां भी अपने पास में रख नहीं रहे, वो भी अपने पास नहीं रख रहे, वो भी लुटा रहे हैं, वो भी इधर फेंक रहे हैं, उधर फेंक रहे हैं। और बधाइयां हो रही हैं, कहां पर बधाई कहां हो रही है? महाराज दशरथ के पावन महल में प्रभु आज प्राकट्य हुए हैं। दास दासियां खूब श्रृंगार करके 16 प्रकार के श्रृंगार किए हुए हैं। दास दासियां नगर के जितने भी बालक हैं, वृद्ध हैं, पुरुष हैं, सब आनंद होकर के खूब सुंदर सुंदर चकाचक कपड़े पहने हुए हैं और एक दूसरे से यही कहते हैं कि आज तो हमारे यहाँ पर बधाई का पावन उत्सव हो रहा है। अरे आज तो बधाई बाजे, कहां पर बधाई बज रही है? और बधाई में ऐसे नहीं होता है, बधाई में तो खड़े होकर के खूब प्रेम से चकाचक बधाई दी जाती है और बधाई में महाराज नृत्य किया जाता। तो ठाकुर जी ने जिनके पैरों को अच्छा बना रखा है, मैं सभी से नहीं कहूंगा, ठाकुर जी ने जिनके पैरों को अच्छा, घुटनों को अच्छा कर रखा है, सभी खड़े हो जाओ और गाय में आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। और बधाई बज रही है और मांगने में भी कोई शर्म नहीं कर रहा है। भैया थोड़ा बोलूं, बढ़ाइएगा वहां से ध्यान देना।